नमस्कार। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आपके साथ मशीनों के बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे कि किस प्रकार मशीन हमारे जीवन को बहुत ही सरल और सुगम बनाती है, आसान बनाती है। जब भी हम बात मशीनों की करते हैं तो हमारे दिमाग में ये हमेशा एक धारणा रहती है कि तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, बहुत मुश्किल होगा जो हम नहीं समझ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर थोड़े से मेहनत करें, थोड़े से अगर कोशिश करें तो आप विज्ञान को और विज्ञान के अलग अलग एस्पेक्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आज जिन मशीनों की बात हम आपसे करेंगे, आपने उन्हें ज़रूर देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपके सामने दो शब्द कह रहा हूँ और आप खुद सोचिए कि आपने उन्हें सुना है या नहीं। मोटर और जनरेटर। आपने सुना है, मुझे यकीन है, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली, इनके कार्य करने की जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, वो कैसी होती है। आइए कुछ प्रस्तुति एग्जिबिट्स के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार ये मोटर और जनरेटर का कॉन्सेप्ट कार्य करता है और कैसे ये हमारे जीवन में प्रभाव रखते हैं। आइए, सबसे पहले एक जो मॉडल आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मोटर एग्जैक्टली करता क्या है। मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। वो कैसे होता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक मैग्नेट रखा हुआ है, फेराइट मैग्नेट है। इसके ऊपर ये एक आर्मेचर है, जो आपने बहुत बार देखा होगा। इस आर्मेचर को ध्यान से देखें तो आप यहाँ देखेंगे कॉपर के बहुत सारे तार यहाँ लपेटे हुए हैं, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे इस स्विच के माध्यम से। यहाँ पे हम इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की, ये लगातार घूमना शुरू हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कैसे हुआ। जैसे ही मैंने बटन दबाया, इस कॉपर वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, यानी करंट का सप्लाई लगातार शुरू हो गया। और आप जानते हैं, आपने ये सुना होगा कि जब भी किसी तार के अंदर, किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कोई करंट प्रवाहित होती है, उसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब भी किसी कंडक्टिंग मटेरियल में कोई विद्युत प्रवाहित होती है और अगर उसे हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक यांत्रिक बल लगता है, एक मैकेनिकल फोर्स लगता है, और जिसकी वजह से ये जो आर्मेचर है वो घूमना शुरू हुआ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और अब हम थोड़ा समझते हैं आगे कि ये कैसे हुआ। जब भी इसके अंदर करंट प्रवाहित होना शुरू हुआ तो इसकी दिशा को समझने के लिए, यानी फोर्स की दिशा को, यानी बल की दिशा को समझने के लिए हम एक रूल का उपयोग करते हैं, जिसे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, मान लीजिए ये हमारा बायां हाथ है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा जो हमारा पॉइंट फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये मिडिल फिंगर हमारे करंट की दिशा को बताती है और ये जो हमारा थंब है ये मैकेनिकल फोर्स को बताता है। यानी कि अगर हम इसको इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, चलिए हम समझते हैं। ये जो हमारा एक मटेरियल है, ये है कंडक्टिंग मटेरियल, यानी जो हमारा कॉपर वायर है। ये हमारे जो दो पोल हैं, किसी भी चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। अब अगर हम इसको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से समझें तो मान लीजिए हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यानी इस दिशा में जा रहा है। और जब हम बात इसकी कर रहे हैं, हमारा जो ये जो साइड है, हमारा बायां साइड जो है कंडक्टिंग मटेरियल का, जो लाल वाला साइड है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ है, लेकिन करंट इसमें इधर की तरफ जा रही है, यानी कि ये दिशा ऐसे हो जाएगी। यानी ये हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये हमारा करंट की दिशा अंदर की तरफ, यानी जो हमारा फोर्स है, ये जो बल है, वो नीचे की तरफ काम करेगा। लेकिन जब हम बात इस ब्लू लाइन की कर रहे हैं, जो हमारा कंडक्टर का दाहिने वाला पार्ट है, जो ब्लू पार्ट है, जब हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि करंट इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, यानी करंट हमारा ऐसे हो गया। मैग्नेटिक लाइंस फोर्स ये है, यानी जो हमारा फोर्स है वो बाहर की तरफ होगा। यानी एक साइड में बल नीचे की तरफ और एक साइड में बल ऊपर की तरफ लग रहा है, और इस पर एक आघूर्णन बल यानी टॉर्क लग रहा है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली घूमना शुरू कर रहा है। और यहाँ पर भी वही हो रही है। जब भी हम इसमें करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसमें एक टॉर्क हो रहा है, लग रहा है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली घूमना शुरू कर देता है। तो आपने इसकी पूरी प्रणाली को समझा, पद्धति को समझा। अब इस जो हमारा मोटर होता है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ बियरिंग्स, शाफ्ट, आप देखेंगे फ्रेम है, स्टेटर और कम्यूटेटर और ब्रशेस, इसका हम उपयोग करते हैं। इनको आप और डीप में आगे के क्लासेस में समझ पाएंगे। चलिए, ये तो हमने मोटर की कार्य प्रणाली को समझा।
आप समझते हैं कि इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं। आपने हेलीकॉप्टर, छोटे छोटे खिलौने देखे होंगे, उनके अंदर छोटा छोटा मैग्नेट मोटर भी देखा होगा, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी बैटरी लगाई होती है। तो आपने ये कभी सोचा कि ये कैसे कार्य करता है? वो बैटरीज हमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करती है उस मोटर को, और उसकी वजह से उस मोटर के अंदर यही कार्य प्रणाली होती है जो मैंने आपको यहाँ समझाई, जिसकी वजह से वो घूमना शुरू कर देता है और हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। या मोटर की और भी उपयोगिताएं अपने जीवन में आपने देखी ही हैं। तो ये कार्य प्रणाली थी और इसकी उपयोगिताएं थी जो हमारे जीवन में हम आमतौर पर देखते हैं। आइए अब हम बात जनरेटर की करते हैं। तो जनरेटर की हम जब भी बात करते हैं तो हमने ये अक्सर देखा है कि जब हम किसी शादी में या किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं और लाइन कभी कट जाती है, तो अक्सर ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अरे मोटर चला दो, या सॉरी जनरेटर चला दो। तो आपने ये सुना है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक हैंडल होता है जिसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं और आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होना शुरू होता है जो हमारे घरों को जगमगा देता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम अपनी ऊर्जा उसको देते हैं, यानी कि हम उसको एक मैकेनिकल बल यानी मैकेनिकल फोर्स उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, और वही मैकेनिकल जो हमारी एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा ध्यान से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक अलग सिस्टम है और ये एक अलग सिस्टम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस वाला जो हमारा ये वाला जो सिस्टम है, इसके साथ ये एक मिली एमीटर जुड़ा हुआ है। आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ दो मैग्नेट्स हमने लगाए हैं और इसके बीच में ये एक कॉपर का मटेरियल है, कॉपर का तार है जो हमने यहाँ डाल दिया है। आप ध्यान से देखिए, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ, यानी कि जब मैं इसको मैकेनिकल फोर्स यानी कि जब मैं यांत्रिक ऊर्जा दूंगा, मैकेनिकल एनर्जी दूंगा, तो ये कैसे इसके अंदर डिफ्लेक्शन हमको दिखाई देता है। आप देख पा रहे हैं, जैसे ही इसको मैं घुमा रहा हूँ इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हो कैसे रहा है? इसके लिए हमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग करना होगा, और जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड रूल को समझाया था, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। आप अगर इस सिस्टम को, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ABCD, अगर हम इसको एक कंडक्टिंग मटेरियल मान लें और नॉर्थ साउथ आप देख पा रहे होंगे जो कि चुंबक के दो सिरे हैं, और आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से साउथ ही जाती है। तो मान लीजिए कि जब हम बात A और B की करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो उंगली है ये हमारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को बताती है, ये जो हमारा बायां ये बीच का उंगली है वो करंट को बताती है, और ये हमारा बताता है कि बल किधर लग रहा है। तो इस केस में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ जा रही है, इधर जा रही है, करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी बल हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। और जब हम CD की बात करते हैं तो करंट जो हमारा बल है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और इसके घूमने की वजह से जब भी हम इसको घुमाते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लगातार जा रही हैं। इस चुंबक से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है वो लगातार जा रही हैं, और इसके कारण इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होता है, बनता है। और इस करंट जो हमारा जो इंड्यूस करंट हुआ उसको हमने यहाँ मिली एमीटर पे देखा कि किस तरीके से वो डिफ्लेक्ट कर रही है। तो यही हमारा जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित चेंज कर देती है, ठीक, बदल देती है। और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लेकिन उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हमने मैग्नेट को फिक्स करके कंडक्टिंग मटेरियल को घुमाया था, लेकिन यहाँ पर हमने कंडक्टिंग मटेरियल को फिक्स कर दिया, यानी कॉपर वायर एक जगह सीमित है। यहाँ हमारा जो चुंबक है, जब भी इसको हम घुमा रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो मिली एमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन हल्का हल्का हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें दोनों तरीके से आप कार्य कर सकते हैं, या तो आप मैग्नेट को फिक्स करके उसके अंदर किसी मटेरियल को घुमाएं तो भी उसके अंदर करंट इंड्यूस होगी, या आप किसी कंडक्टिंग मटेरियल को स्थिर कर दें और मैग्नेट को घुमाएं तो भी उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार ये जनरेटर कार्य करता है। इन दोनों की कार्य प्रणाली अलग अलग है, लेकिन किसी तरीके से ये हमारे जीवन को आसान ही बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों की कार्य प्रणाली को आप समझ पाए होंगे। बहुत ही सिंपल से मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ समझना ही हमारा कार्य नहीं है, हमें इन दोनों विज्ञान को अपने जीवन में भी उपयोग करना होगा। आप जब भी अपने स्कूल या कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो इन दोनों विज्ञान का उपयोग ज़रूर करें। और इसी प्रकार श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं आगे भी आपके लिए मशीनों के बारे में और तथ्य और फैक्ट्स लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।